हमें ये गली कितनी साफ है, शहर की सबसे साफ सुथरी गली है ये। हमारा डिफेंस तो बस ऐसे ही मशहूर है। और ये सारा कमाल सोबिया का है। बस देख लें, मेरी पसंद कोई आम लड़की थोड़ी हो सकती है। और उसने भी किसी आम से लड़के को पसंद नहीं किया, तुम्हें पसंद किया है। ऐसे सोबिया की सास भी कोई आम औरत नहीं है। तुम्हारी माँ हूँ मैं। चलो उनके घर, हम एक दूसरे की तारीफ ही करते रह जाएंगे। जा रहे हैं, बस पहुंच गए। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। सुमी है? जी जी, आप आए बैठे। मेहरबानी, बुलाएं जरा उसको। जी जी, वो जरा खिलौनों से खेल रही है, मैं लाती हूँ। जी। बैठिए शगुफ्ता बहन, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक मिलने का तो मजा ही और है ना, इसीलिए इतला नहीं दी हमने। कैसे हो बेटे? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका पैर कैसा है? अल्लाह का शुक्र, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम बताओ बेटा, आमिर के केस का क्या रहा? बस आंटी आप दुआ करें, आपको कोर्ट कचहरी के सिस्टम का तो पता है ना। सच कह रही हो बेटा, अल्लाह ताला दुश्मन को भी बचाए इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से। वैसे सोबिया नजर नहीं आ रही? वो अब अपने अब्बू के साथ गई है किसी दरखास्त पे साइन करने के लिए। दरखास्त पे साइन करवाने क्यों? हमें दरअसल इनके मोहल्ले में एक सरकारी स्कूल है, वो काफी अरसे से बंद पड़ा है, तो सोबिया चाहती है कि वो स्कूल खुलवाया जाए। इसको तो सब पता है, वहीं गई है अपने अब्बू के साथ। दरअसल मैं भी आपके पास एक दरखास्त लेकर आई हूँ। जी हुक्म करें। मैं चाह रही थी कि इमरान और सोबिया के निकाह की तारीख तय कर देते हैं हम लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जरूर, बिल्कुल। तो फिर अगले महीने की 15 तारीख कैसी रहेगी? ठीक, बिल्कुल। लेकिन इसके अब्बू आ जाए, मैं उनसे मशवरा करके आपको इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल, भाई साहब से आप पूछकर हमें जरूर इत्तला दे दीजिएगा। जी इंशाअल्लाह। आशा जी अम्मी। अब नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, कोई तकल्लुफ नहीं, मैं बस अभी आई। जा बेटा। और आंटी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत ठीक रहती है अब? ऐसी बिल्कुल। पापा, पापा, पापा। बेटा, कैसी मेरी बेटी? फाइन। ये देखो पापा आपके लिए क्या लाए। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा तो होते ही अच्छे हैं। साहब आपके लिए चाय लाऊं? जी। बेटा, do you miss me? चल जीती। वालेकुम अस्सलाम। इसकी हालत देखी है तुमने? मुझसे जितना सुमी के लिए हो रहा है मैं कर रही हूँ। तुम सिर्फ जॉब कर रही हो, सुमी के लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। सुमी तुम्हारी भी तो बेटी है, तुमने इसके लिए क्या किया? सुमी अगर मेरे पास रहे ना, मैं इसके लिए कुछ भी छोड़ दूंगा। मिस्टर शाहरुख, आपके पास है क्या जिसको आप छोड़ेंगे? मेरी बेटी इग्नोर हो रही है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। समझ आई मेरी बात? ये सब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कर सकती हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मेरी बेटी इग्नोर हो रही है। ये जो बार बार बीमार हो रही है ना, इसकी तुम केयर नहीं कर रही हो। तुमने इसको अपनी नौकरानी के हवाले किया हुआ है। अगर 2 दिन में मेरी बेटी ठीक ना हुई ना, मैं सुमी को यहां से ले जाऊंगा। कीप इट इन योर माइंड। मम्मा। जाओ, आप अपने कमरे में जाओ। वैसे बाजी तुसा अच्छा ना हो करेंदे पे। शाहरुख साहब ना दिल के बुरे नहीं है,
आप उनकी बात मान ले। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। आप इरादा तो करें, दिल साफ होने में कितनी देर लगती है। फिलहाल तो नहीं। मुझे ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिल गया है, हम कल वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तुम भी साथ में चल रही हो? मैं आपके साथ चली तो जाती, मगर क्या? वो मेरा बेटा है ना सामने, गांव से उसका फोन आया था। वो कहता है अम्मा मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, अब तुम्हें किसी के घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, गांव आ जाओ। तुम्हारा फैसला क्या है? बाजी अब आप ही बताएं, बेटे की खुशी की खातिर मुझे जाना तो होगा। आप माँ है ना, आपको तो पता है ना औलाद कितनी अजीज होती है। तो इसका मतलब है तुम हमारे साथ नहीं जा रही? बाजी अगर मेरी माने ना तो आप शाहरुख साहब से सुलह कर लें। वो शाहरुख साहब बता रहे थे कि उनको बहुत अच्छा केस मिल गया, उनके हालात अच्छे हो जाएंगे। और जब हालात अच्छे हो जाते हैं ना तो मियां बीवी बिल्कुल खुश होकर रहते हैं। हालात तो मेरे भी अच्छे हो गए, लेकिन बाहर की हालात ठीक होने से अंदर के इख्तिलाफात तो कम नहीं होते। बाजी वैसे आप मेरी बात नहीं मान रही, समझ ही नहीं रही। औलाद खुश होना सब कुछ ठीक होता है। अच्छा प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय पिला दो। हाँ मैं अभी लाती हूँ। ये थी वो इमारत नायदा जिसकी मैं बात कर रही थी। कितनी अच्छी इमारत थी ना, लेकिन स्कूल इतने अरसे से बंद है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमारे इलाकों में स्कूल खुलें, कि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, और उनके खुद के बच्चे तो इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। इस इलाके में एक स्कूल था, वो भी बंद करवा दिया। लेकिन अब ये स्कूल ज़्यादा देर बंद नहीं रहेगा। मैं गई थी सीईओ के ऑफिस, बात हुई थी मेरी उनसे, काफ़ी उम्मीद दिलाई उन्होंने। कह रहे थे कि चीज़ें जल्दी प्रोसेस में आ जाएंगी। तुम ना एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हो, और इसमें तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो ना, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम स्कूल खोलने के चक्कर में हो? स्कूल ज़रूर खुलेगा। इस हल्के में मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, ये अच्छे तरीके से जानती हो ना तुम। असलम, खुशफहमियाँ इंसान को मरवा देती हैं। मैं खुशफहमियाँ नहीं पालता हूँ। असलम जो कहता है वो करके दिखाता है, और इस बात का अंदाजा तुम्हें अच्छे तरीके से होगा। अगर वो तुम्हारी इस मोहल्ले में इज्जत बना सकता है तो। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, और तुम जैसे इंसान किसी को क्या ही इज्जत देगा। ये गरीबों की लीडरगिरी महंगी पड़ेगी तुम्हें। जैसा यहाँ पे चल रहा है वैसे चलने दो। इस इलाके में कुछ भी करने से पहले असलम की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हें बहुत जल्द स्कूल की इफ्तिताई तकरीब का दावतनामा दूंगी। इंतजार रहेगा। इसको क्या हुआ? ये तो तुम्हारा हमदर्द था। हमदर्दी बगैर वजह की नहीं होती। वजह? बताया तो था कि मुझसे शादी करना चाहता है। यार प्लीज तुम ध्यान से रहा करो, ये बहुत खतरनाक इंसान लग रहा है। नायदा, शरीफ इंसान ज़्यादा खतरनाक होता है, और मैं बताऊंगी इसे कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। तुम आओ अंदर। क्या बात है? आजकल आप कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। सिर्फ आमिर की बजाय कोई और मामला भी? नुसरत, आमिर की परेशानी अलग है, यहाँ तो दफ्तर की परेशानी लगी हुई है। दफ्तर की परेशानी का आप मुझे बताइए, क्या हुआ? वहाँ 1.5 करोड़ रुपए का घपला हो गया है। 1.5 करोड़ रुपए का। ऊपर से सेक्रेटरी साहब मुझे ये फरमा रहे हैं कि मैं उसे दफ्तर में ही कहीं एडजस्ट करूं। तो ये तो बहुत अच्छा मौका हाथ आ गया हमारे। आप ऐसा करें, 1.5 करोड़ से अपना हिस्सा अलग कर लें,
और मामला रफा दफा कर। बहुत अच्छे नुसरत बेगम, अगर मुझे यही कुछ करना होता ना तो आज हम इस घर में नहीं डिफेंस के किसी बंगले में रह रहे होते। बुरा ना मनाइए, आप जैसे लोग जो है ना अपनी सारी जिंदगी ढंग से गुजारते और ना ही अपने घर वालों को चैन लेने देते। नुसरत बेगम, इस करप्ट सोसाइटी में ना अच्छा बनकर रहना बहुत मुश्किल है। अच्छे और साफ गो आदमी को कोई भी गवारा नहीं करता। तो आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप काली भेड़ों में से सफेद भेड़ क्यों बनना चाह रहे हैं? वही करें जो सब कर रहे हैं। अच्छी तरह पता है मैं ये नहीं कर सकता। नहीं करेंगे तो ये घपले को पूरा कैसे करेंगे? यही तो परेशानी है मुझे कि पूरा 1.5 करोड़ रुपया कहाँ एडजस्ट करूं। वो जिन बेचारों का हक था उनको तो फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। कैसे लिख दूं कि हकदारों को हक मिल गया? मेरे मुंह में खाक, लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो जिंदगी के आखिरी हिस्से में आप नौकरी से भी जाएं और सारी जिंदगी की कमाई ईमानदारी पे भी धब्बा लग जाए। असलम जैसा अनपढ़ इंसान ये कर सकता है, लेकिन फहाद सलीम जैसा एजुकेटेड इंसान जब ये करे ना तो बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ही अफसोस की बात है। अगर दोस्त ऐसा करे तो लोगों का तो दोस्ती से तबार ही उठ जाएगा। वो दोस्त नहीं, आस्तीन का साम था। तुमने अब क्या सोचा है? सोचना क्या, कॉम्प्रोमाइज औरत का दूसरा नाम है। अनायदा, औरत अब इतनी कमजोर भी नहीं है। तुम खुद को देखो, इतनी स्ट्रांग हो, हालात का मुकाबला करना सीखो। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मुझे अपने से ज्यादा भाई की टेंशन है। उनका घर बस अब टूटने के करीब है। देखो अनायदा, अगर तुम कोशिश करोगी ना तो तुम्हारे भाई का घर फिर से आबाद हो सकता है। अब कुछ नहीं हो सकता। नामुमकिन कुछ नहीं होता। क्या करूं मैं? तुम्हारी भाभी को फहद सलीम का सहारा है। वो जो कुछ भी कर रही है फहद की वजह से कर रही है। अगर तुम अपनी भाभी से फहद का सहारा छीन लोगी तो तुम्हारे भाई का घर बच सकता है। अच्छा, देखती हूँ। इमरान, क्या बात है? किन सोचों में गुम हो? मम्मी, मैं सोच रहा था कि सोबिया को कहीं घुमाने के लिए ले जाऊं, या एटलीस्ट डिनर पर। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। बेटा, जिस घर में तुमने रिश्ता जोड़ा है ना, वहाँ ये सारी बातें बुरी समझी जाती। और हमारे घर में बुरी क्यों नहीं समझी जाती? क्योंकि हमारे घर का माहौल कुछ और है। वो लोग मिडिल क्लास लोग हैं और उनके रहने सहने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे जिंदगी के सोचने का अप्रोच कुछ और है और उनकी सोच कुछ और है। अभी सोबिया की सोच हम डिफेंस वालों से भी ज्यादा अच्छी है। आपने उसका कॉन्फिडेंस नहीं देखा? कितनी कॉन्फिडेंट है वो। इन सब बातों के बावजूद वो तुम्हारे साथ होटल में घूम फिर नहीं सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा उनका माहौल उन्हें इजाजत नहीं देता कि वो शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ होटलों में जाएं, बाजारों में घूमें। अम्मी, हमारी शादी होने वाली है, मैं गैर तो नहीं हूँ उसके लिए। शादी के बाद जहाँ दिल चाहे वहाँ ले जाए, मगर अभी मतलब मैं सोबिया से अकेले में नहीं मिल सकता। तुमने बेटा कनाडा और डिफेंस का माहौल देखा, उनके मोहल्ले की जिंदगी को तुम सोच भी नहीं सकते। अम्मी, मैं उसे समझना चाहता हूँ, उसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है मुझे। गुजार लेना शादी के बाद। फिलहाल शॉपिंग की तैयारी करें, निकाह के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। चलो शाबाश। अच्छा, सोबिया के लिए कोई गिफ्ट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, मगर दे नहीं सकते सबके सामने, वो लोग बुरा मान जाएंगे। ओहो, बाद में सोच लेना। चलो चलो आओ। इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए प्लीज। जी।
शुक्रिया। मैं आमिर की जमानत सबमिट करवा देता हूँ। क्या उम्मीद है कि आमिर की जमानत हो जाएगी? जी उम्मीद तो है, लेकिन जज हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अल्लाह ना करे, आमिर बहुत मायूस होने लगा है। उसे मायूस नहीं होने देना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे कैदियों के लिए मायूसी जो है वो बहुत खतरनाक होती है। मुझे भी यही डर है। इसकी एक और कॉपी करवा लें और जाके आमिर को दिखाइएगा, उसे बताइएगा कि हम उसकी जमानत का बंदोबस्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब, मायूसी के इस अंधेरे में आप हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। मेरे फराइज में शामिल है ये सब मैडम, आपको शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं, बहुत बुरा इंसान हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस आपकी बीवी आपको समझ नहीं सकी। खैर यहाँ पर किसी के पास वक्त है ही नहीं कि वो किसी को समझे। वैसे वो बहुत बदकिस्मत औरत है जो आप जैसे हस्बैंड की कदर नहीं कर सकी। क्या कर सकते हैं जी, अब तो वो बदकिस्मत हैं। ये अनायदा तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गई। कौन सी नई बात है? खूबसूरत मर्द हर लड़की का ख्वाब होता है। अब क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि अनायदा से पीछा कैसे छुड़ाऊं। इट्स वेरी सिंपल। जिस तरह मैंने शाहरुख के साथ तस्वीरें बनाई, सेम इसी तरह आप मेरे साथ बनाए और मैं अनायदा को दिखा दूंगी। और अगर अनायदा ने वो तस्वीरें शाहरुख को दिखा दी तो? दिखा दे तो सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। इल्जाम मुझ पर भी आ सकता है, मगर ये कोई हल नहीं। अगर बात मुझ पर आई ना तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या बताओगे तुम? हाँ? फहद तुम मुझे अच्छे लगने लगे। तो मैं फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्या आपको अनायदा की भाभी अलीना पसंद है इसलिए? तुम्हें कितनी बार बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी चाहत आपको नजर क्यों नहीं आती? मैंने तुम्हें कभी इस बारे में सोचा नहीं है। तो अब सोच लीजिए। क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी नहीं है सर, हम तो आपको इज्जत देने के लिए आए। मुझे तुम जैसे लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आपको शायद माशरे का मयार नहीं पता सर। हम जैसे लोगों की वजह से आप जैसे लोगों को इज्जत दी जाती। रास्ता रोकने का मतलब जानते हो? अरे सर सिंपल सी बात है, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, एक मुजरिम वकील के पास। मैं मुजरिमों को केस नहीं लेता, रास्ता छोड़ो। तो आमिर का केस छोड़ दो ना, कातिल है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे आमिर का केस छोड़ देना चाहिए? आपके फायदे का सोच रहा हूँ। मुझे इसमें तुम अपना फायदा तलाश करते नजर आते हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा क्या फायदा होगा? एडवोकेट आते हुए एक जिद्दी इंसान था, आमिर के हाथों से मरवा दिया क्या बस? आमिर के हाथों में किसी और को 50 लाख की ऑफर आमिर को तुमने दी? तुम क्यों चाहते हो कि वो सुंदस का कत्ल अपने सिर ले ले? हाँ, मैं तो उसे जानता भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या? जिस तरह आज तुम मेरे पास आए, इस तरह एक मर्तबा अदाकारा सुंदस के पास भी गए, शोएब का पैगाम है। कमाल है, मेरी बात समझने के बजाय उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। तारीख और वक्त भी बता दो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अब आपके आने के लिए हमें आपकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है।
और अगर अब तुम में से कोई भी मुझे यहाँ दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे थोड़ी सी अकलमंदी का मुजाहरा करो। तुम्हारी ये खूबसूरती शोएब की दुश्मनी बर्दाश्त नहीं करती। अब शुएब जैसे लोगों से डर के हम फनकार लोग घर बैठ जाएंगे। पानी की तरह पैसा बहाया उसने तुम पर, नहीं तो आज भी किसी छोटे से प्ले में एक छोटा सा कैरेक्टर कर देती। नफरत करती हूँ मैं उसके नाम से। बता देना उसको, जो कर सकता है कर ले। जो बना सकता है वो बिगाड़ने में वक्त नहीं लगाएगा। तुम चाहते हो मैं अपने गार्ड्स बुलाऊं? देखो मैं तो कहता हूँ कि शुएब की बात मान लो। मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। अरे रहम खाओ खुद पर। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? मशवरा। तुम जाते हो क्या नहीं? देखो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्या कर लोगे तुम लोग? पसीना साफ कर। हमने अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर लिया। हाँ, पूरी फाइल तैयार है तुम्हारे नाम की। असलम कयूम, वल्द कयूम अहमद, मोहल्ला रशीदाबाद, इलाका वहीदपुरा। कब तुम कराची आए थे, कब तुमने पप्पू 10 नंबरी के साथ मिलकर गैंग बनाया। पहला अगवा तुमने कोरंगी टाउन से किया था, जिसके 5 लाख तावान दिए थे। स्ट्रीट क्राइम, पताखोरी, एक एक चीज मौजूद है उस फाइल में और उसकी एक कॉपी अदालत में जमा होगी। आइंदा इस इलाके में नजर आए ना तो अरेस्ट करवा दूंगा। गाड़ी हटाओ। तो मुझे अच्छा लगने लगी। मेरी चाहत आपको नजर क्यों नहीं आती? हेलो अलीना, कैसी हो तुम? मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और देखो तुम्हारा फोन आ गया। क्या हुआ? खैरियत? ओके ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूँ। हाशा मैं तो शुक्र करते नहीं था, मेरी अल्लाह ने सब काम इज्जत से करा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें हमारी सोबिया के कपड़े तैयार होके आ गए ना, देखें कैसे लगे। बहुत अच्छे हैं। वाह वाह बेगम, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा से ही बहुत अच्छी है। इसमें हम क्या बताएं, तुम्हें याद नहीं आयशा की शादी के मौके पर सब लोग तुम्हारी शॉपिंग की कितनी तारीफ कर रहे थे। ये भी बहुत। ये देखें ये सोबिया की ससुराल से। अच्छा सोबिया के लिए? जी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। इसका नसीब अच्छे करे। इधर तो आओ जरा, ये दुपट्टा तब्बू के सर पे डाल के दिखा, मेरी बच्ची शहजादी लगेगी है। अरे हाँ देखें जरा, पहनाए जरा। माशाल्लाह लग रही है ना शहजादी। अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। बहुत प्यारी लग रही है। जाए आप चेंज कर ली। मैं कमरे में जाऊँ। जी सोबिया, अब तुमने ये सारे ड्रेसेस पहन के चेक करने हैं। अगर फिटिंग का कोई मसला हुआ तो वो बाद में कर लेंगे। देखने में तो लग रहा है मेरी साइज क्या चेक करूं, है ना? लो आंटी शगुफ्ता साइज लेकर गई थी क्या? नहीं, अंदाजे से बना। हाँ, आंटी शगुफ्ता के और उनके बेटे के अंदाजे तो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अम्मी मैं आती हूँ। हाँ बेटा। अम्मी, आप किस सोच में पड़ गई?
हैं? बस मैं ये सोच रही थी कि माओ को बेटियों की शादी की कितनी जल्दी होती है, लेकिन जब उनकी शादी करीब आ जाए तो ये सोच लग जाती है कि चली जाएंगी तो घर सूना हो जाए। ओहो अम्मी, आप तो अभी से परेशान होने लगी। अभी तो सिर्फ सोबिया का निकाह हो रहा है, कौन सा रुखसती हो रही है? अरे भाई, इमरान कनाडा जा रहा है फौरन, उसकी अम्मी हमें वक्त नहीं देंगी, तुम देख लेना। अच्छा सुनो, ये समेटा समाटी करो जल्दी से, तरीके से रखो, तुम्हारे अब्बा को चाय देकर आओ, ठीक है? जल्दी हाथ चला लो जरा, देखो जरा गिर गई तुमने कैसे लगाई। इसके बाद वो लगा दो। हाँ मैं देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हो, नजर उतार लेना। जिसको नजर लगने का खतरा है वो खुद नजर उतार ले। मेरी नजर लगनी होती ना तो कब की लग चुकी होती। वैसे मेरी नजर इतनी बुरी नहीं है। ये बात है तो आप फिक्र ना करें, मुझे किसी और की नजर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं आज तक किसी को खूबसूरत ही नहीं लगी। मुझे लगता है तुम अंधों के मोहल्ले में रहती हो। तुम्हें पता है, अगर कोई शायर तुम्हें देख लेता ना तो तुम पर गजल नहीं पूरा दीवान लिख देता, और मुसव्विर तुम्हें देख लेता तो तुम्हारी तस्वीरों से अपनी गैलरियां भर देता। आज घर कैसे याद आ गया? घर तो याद ही रहता, मगर जब तुम्हारा ख्याल आता है तो घर आने को दिल नहीं करता। तो क्यों आए? धोखा दे दिया उसने? अब तक वो लड़की पैदा नहीं हुई जो मुझे धोखा दे। पैदा हो गई है जिसने तुम्हें घर की राह दिखा दी है। ये मेरे घर आती हो तो मॉल फॉल क्यों बकने लगती हो? ऑल फॉल नहीं, हकीकत है ये। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते तुम। बच्चों को पालना माँ की जिम्मेदारी है। जो कमाते हो उसे दे आते हो, कभी ख्याल नहीं आता घर में एक बीवी बच्चा भी है। कौन है वो जिसकी खातिर घर बार बीवी बच्चा सब कुछ भूल गए हो? मोहब्बत करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। दिमाग खराब हो गया उसका जो तुम्हारे साथ शादी करेगी। क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब था क्या? मेरा नसीब खराब था, अनपढ़ गंवार थी। आजकल लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, घर बैठ के तुम्हारे बच्चे नहीं पालेगी, उंगलियों पे नचाएगी वो। किसी भूल में मत रहना। तुम्हारी जुबान आजकल ज्यादा नहीं चलने लगी? मेरी जगह कोई और होती तो कब की घर छोड़ के चली गई होती। तो चली जाओ, कौन सा बांध कर रखा हुआ मैंने तुम्हें? तो अब मुझे घर से निकाल कर उसे लाना चाहते हो? जान से मार डालूंगी उसे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और परेशान मत करो। औकात से बढ़कर ख्वाब देखने से इंसान परेशान हो जाता है। एक बीवी संभाली नहीं जाती और दूसरी के ख्वाब देख रहे हो। दूसरी शादी तो अब मैं करके देखूं। मर्द दो ही सूरत हाल में शादी करता है, या तो मोहब्बत में या जिद पे। वो लड़की अब मेरी साथ है। अलीना का है? सब वो तो अपने फ्लैट पे चली गई। अपने फ्लैट? क्या मतलब? जी। अब मुझे बताया भी नहीं। सब हो सकता है वो आपको बताना ना चाहती हो। मुझे खुद उसने फोन करके बुलाया कि आप फ्लैट में आए, आपसे काम है कोई। पता नहीं साहब, फिर मुझे नहीं पता। फोन करके पूछता हूँ। जी साहब। देखा साहब, आपका फोन नहीं उठाया ना। तो मैं उससे साथ चलने को नहीं कहा? साहब बहुत कहा है, लेकिन
वापस गांव जा रही हूँ। और कब लौटोगी? सब 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। वो अलीना बाजी को मेरी जरूरत है ना। जरूरत तो तुम्हारी यहाँ भी है। लो अलीना का एड्रेस दो मुझे, मैं खुद जाके बात करता हूँ। साहब मेरी बात का बुरा ना माने, आप अलीना बाजी से ना मिलना छोड़ दें। क्यों? ये बात तुम्हें अलीना ने कही है? नहीं साहब, बाजी ने बिल्कुल नहीं मना किया, लेकिन आप उससे मिलना जुलना छोड़ दें तो शायद उसका टूटता हुआ घर बच जाए। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना ये बात मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझता हूं। और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वापस आने की, ना यहां और ना ही अलीना के घर। ओके साहब इन पैसों का क्या करूंगी? ये तो 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। और तुम्हारा कोई पता नहीं, 1 माह बाद आओ या 4 माह बाद। फिक्र मत करो, जल्दी आऊंगा, फिर और पैसे लगेंगे। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि उन लोगों को सिर्फ तुम्हारे पैसों की जरूरत है? लूट मार का पैसा जो लूट कर तुम उनकी झोली में डालते हो, बुरे वक्त में कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिर्फ बीवी काम आती है। अब तुम सोबिया की तरह मिस बनने की कोशिश मत करो। पढ़े लिखों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जाके रोटी बनाओ, मुझे भूख लगी। अभी भी वक्त है असलम, राह रास्त पर आ जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। एक काम करो, रोटी खुद ही खा लें। जा रहा हूँ। जल्दी कर, लड़की को गाड़ी में बिठा। जल्दी कर, जल्दी कर। आप लोग लगता है मेयर साहब ने बड़ी हौसला अफजाई की आपकी। हाँ, मेयर से 1-on-1 मिलना कोई मजाक बात नहीं। ये लसलम भाई चाय आपकी। अच्छा वैसे बताया नहीं आपने कि मेयर साहब ने क्यों बुलवाया था आपको? तारीफ कर रहे थे मेरी बात। अजीब बात है, तारीफें करने के लिए ऑफिस बुलवा लिया। शहर में उन्हें और कोई नहीं मिला तारीफ करने के लिए? ऐसा कोई असलम है भी तो नहीं ना शहर में जिसकी तारीफ हो। अच्छा भी, अब तुम नहीं ऑफिस को संभालना है, क्योंकि मैं तो अब कहीं। अब शायद मतलब असलम भाई बताए ना। अरे असलम भाई को मेयर साहब ने हरे भरे सब्ज बाग दिखा दिए हैं। सब्ज बाग नहीं दिखाए। आने वाले इलेक्शन में उन्हें मेरी हेल्प चाहिए। वैसे यह बात तो है, इस पूरे मोहल्ले में आपकी मदद के बगैर कोई जीत नहीं सकता। ये गिना अब तरीके की बात। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आओ असलम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्या बुलाया मुझे? मैं तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था, मगर तुमने ये क्या हरकत की? क्या बात कर रहा हूँ, समझा नहीं। एडवोकेट शाहरुख के चैम्बर में जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, मगर उसकी बहन को अगवा करने की क्या जरूरत थी? ये जरूरी था। अब वो ना सिर्फ खामोश रहेगा, बल्कि हमारी मर्जी से हमारी जुबान बोलेगा। देखो बेवकूफी मत करो, मामलात और खराब हो जाएंगे। लड़की वापस करो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम सिर्फ हमारे मुलाजिम हो? आराम से काम करता हूं तुम लोगों के लिए, मुलाजिम नहीं हूं। और तुम बेवकूफी कर रहे हो। केस से तुम वैसे भी जीतने वाले, फिर इसकी क्या जरूरत है? मुझे मत बताओ, जो मैं कह रहा हूं वो करो। लड़की कहाँ है? तुमसे मतलब?
सारा मलबा घूम फिर कर मुझ पर ही आना। तुम्हारा बाप भी मुझ पर ही नाराज होगा, कानून भी मुझ पर शक करेगा। तो बेहतर यह है कि मुझे मालूम हो कि लड़की है कहां। तुम्हारी अलग कोई हैसियत नहीं है। तुम पे शक करने का मतलब है हम पे शक करना। तुम जाओ और जाके उस शाहरुख पर नजर रखो, देखो वो क्या कर रहा है। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, खुद ही करवा लेने के लिए। अनायदा, बेटा पानी तो पिला दो। अल्लाह जी, अनायदा बेटा पानी पिला दो। किधर गई है अनायदा? बेटा ये किधर गई है? इस टाइम तक तो आ जाती है ये। इधर तो नहीं बैठी अनायदा? इसका नंबर भी बंद आ रहा है। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को यार, नंबर क्यों बंद कर देती हैं?